कुछ लोगों के बेटा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि बेटा होता इसलिए है कि बेटा कर्जा चुकाने आता है माँ बाप का। क्या उतारने आता है? ऋण। तो आपके सिर पर ऋण था तो चुकाने बेटा आ गया। भाई जिसके सिर पर ऋण था तो बेटा आया, जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं तो भगवान को लगा कि जरूरत ही नहीं, भाई ऋण है ही नहीं। इसलिए वो लोग ऑलरेडी उऋण हैं, कोई ऋण नहीं है। आपका ऑलरेडी उद्धार यूं ही हो जाएगा। इसलिए बेटे के चक्कर में ना पड़ो। बेटा तो मीराबाई के भी नहीं था तो नाम बता। बेटा तो विवेकानंद जी के भी नहीं था तो नाम बता। बेटा तो तुलसीदास जी के भी नहीं था तो नाम बताओ। तो बेटा नहीं है। लोगों से हम पूछते हैं तुम्हें बेटा क्यों चाहिए, सब लोग रोते हैं बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। देखो बेटा हो जाए, अच्छा भगवान करे आपके खूब बेटा हो, 10-10, 20-20 बेटा हो, क्या दिक्कत हमें? हर साल बेटा हो, खूब बेटा हो। लेकिन यदि किसी के नहीं हो रहा है तो इसमें परेशान नहीं होना चाहिए कि बेटा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा उसका कारण बता रहा हूं कि कारण ये है कि नहीं हो रहा है मतलब ऋण नहीं, ईश्वर नहीं देना चाहते आपको। अब आप कहो क्यों नहीं देना चाहते? भगवान ने हमें सबको तो दिया, भगवान ने हमें क्यों नहीं दिया? सुनो, मीराबाई को नहीं दिया तो क्या मीराबाई को भगवान प्यार नहीं करते थे? क्या मीराबाई को भगवान चाहते नहीं है? हाँ, भगवान यदि कुछ नहीं देते ना तो उसके बदले कुछ और देना चाहते हैं, उससे ज्यादा देना चाहते हैं। आपने अब्दुल कलाम जी की एक कथा सुनी है? पूर्व हमारे राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी अपने गांव, अपने जहां के वो रहने वाले थे दक्षिण के, दिल्ली आए। उन्हें पायलट बनना था, प्लेन उड़ाना था। इंटरव्यू देने आए थे दिल्ली, सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नंबर कम हो गए, उदास हो गए, अब मर जाएंगे। सपना पूरा नहीं हुआ, सपना टूट गया, पायलट बनना था। तो ये हरिद्वार चले गए, ये उन्हीं की कथा है। हरिद्वार चले गए, गंगा के किनारे, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि कूद जाऊं। आत्महत्या करने लग गए, मर जाऊंगा, इच्छाएं पूरी नहीं हुई ना। एक साधु ने देखा, यहां क्या हुआ बेटा? बोले मैं पायलट बनना चाहता था, मैं ये बनना चाहता था, पर मैं नहीं बन पाया, अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाऊंगा। संत जी ने कहा चल सवेरे मर जाना, अभी चल मेरे साथ। एक साधु ने कलाम साहब का हाथ पकड़ा, अपने आश्रम ले गए और अपने आश्रम में उन्होंने भोजन कराया। कहा कि बेटा मरना अच्छा नहीं, अपने लिए एक बार जी कर तो देखो। तो अब्दुल कलाम जी ने कहा अब क्या जिए, हमारा तो सपना पूरा नहीं हुआ। पर ये बताओ, आप तो बाबा हो, साधु हो, ये बताओ कि भगवान ने मेरा सपना पूरा क्यों नहीं किया? तब संत ने कहा अब्दुल कलाम जी से कि देख बेटा, यदि तू आज पायलट नहीं बन पाया तो समझ ले कि भगवान तुझे पायलट से भी कुछ और बड़ा बनाना चाहते हैं। इसलिए तुझे छोटा मोटा नहीं देना चाहते, इसलिए भगवान तुझे क्या देना चाहते हैं? भगवान तुझे और बड़ा देना चाहते, इसलिए छोटा नहीं दिया। तू हिम्मत ना हार बेटा। अब्दुल कलाम जी को ये बात अंदर तक चली गई कि कुछ बड़ा हो सकता है, हारूं क्यों? कहा कि मैं घर कैसे जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं। तब साधु ने उन्हें पैसे भी दिए। फिर वो गए और वही बालक जो आत्महत्या करने वाला था, डिप्रेशन में चला जाने वाला था, यही है संतों का जरा सा संग मिल जाए तो मरता हुआ आदमी राष्ट्रपति बन जाता है। यह है सत्संग। संतों की संगति
जरूर करनी चाहिए। बॉलीवुड ने आज संतों से नफरत पैदा कर दी जवानों के भीतर, पिक्चरें बना बना के उल्टी सीधी, ताकि बच्चे युवा संतों से नफरत करने लग जाए। लेकिन देख लो, मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि यदि बेटा नहीं मिला, जीवन में कोई उपलब्धि नहीं मिली, तो हताश निराश नहीं होना चाहिए। ईश्वर कुछ और देना चाहते हैं आपको, कुछ और कराना चाहते हैं। तुम ईश्वर के आश्रित रहो तो सही। बेटा मिल जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है, नहीं मिला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब हमारे बेटे हैं, ये भाव रखो। गुरु गोविंद सिंह जी के जब 2 बच्चे शहीद हो गए और 2 बच्चे, 4 बच्चे थे उनके, 2 बच्चे जब दीवार में चुनवा दिए गए मुगलों के द्वारा, तब गुरु माता रोने लगी, अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी, उन बच्चों की माँ। कैसे न रोए एक माँ जिसके बच्चे को दीवार पे चुनवा दिया जाए, जिंदा मार दिया जाए। रो पड़ी कि मेरे छोटे छोटे बच्चों को दीवार पे चुनवा दिया। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, पगली रोती क्यों है, क्यों ना रोऊं, मेरे 2 बच्चे दीवार में चुना दिए, 2 बच्चे शहीद हो गए। अरे पगली, तेरे 4 बच्चे ही तो गए हैं, पर देख ये जितने बच्चे खड़े हैं सब तेरे ही तो बच्चे हैं, तू इन्हें अपना क्यों नहीं मान लेती, ये सब तेरे ही तो हैं। देखो ना, मान लूं कि आप मेरे हैं। अब बताओ ना, गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं रहती हैं, जिन बेटों को जन्म दिया है ना, उन बेटों ने तो निकाल फेंका बाहर हाथ पकड़कर, पर मेरा तो उन माताओं से कोई रिश्ता नहीं था, ना खून का रिश्ता था, ना कोई जान पहचान का रिश्ता था। लेकिन उन माताओं को, जिनको उनके बेटों ने घर से दुत्कार दिया, निकाल दिया, धक्के मार दिए, अब बताओ, मेरा कोई रिश्ता ना होने पर भी मैं उनकी सेवा कर रहा हूं कि नहीं? ये दास अनिरुद्ध सेवा कर रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जरूरी नहीं है कि रिश्ता खून का ही हो। बेटा पैदा होए तो ही बेटा माना जाए। वो सारी माताएं मुझे अपना बेटा मानती हैं, जबकि मैं उनके गर्भ से पैदा नहीं हुआ, फिर भी अपना बेटा मानती हैं, और मैं भी उन्हें अपनी मां मानकर उनकी सेवा करता हूं। हाँ या ना? सही है। मैंने गंगा जी गए तो मैं सभी अपनी माताओं के नाम की, सभी भक्तों के नाम की मैंने डुबकी भी लगाई कि मेरी माँओं को पुण्य मिले, मेरे भक्त जो जुड़े हैं गौरी गोपाल भगवान से, सबको उसका पुण्य मिले, तो मैंने डुबकी भी लगाई। तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि पैदा गर्भ से होए तो ही बेटा बने। आप बेटा मान लीजिए, हम बेटा बन गए आपके, हम आपको मां मान लें, आप मां बन गई हमारी, और इस रिश्ते को निभाओ, क्या बुराई है? क्यों भैया? हम आपको अपना भाई कह दें और फिर इस भाई के रिश्ते को निभाएं, तो निभ सकता है कि नहीं निभ सकता? फिर जरूरी नहीं है कि एक ही मां के गर्भ से पैदा हो तो ही हम भाई भाई कहलाएं। क्यों जी, बात सही है? इसलिए जरूरी नहीं है कि बेटा होए, हो जाए भगवान करे, पर ना होए तो परेशान ना हुआ करो। भगवान कुछ बड़ा कराना चाहते हैं आपसे। भगवान ये कहते हैं कि होते तो तुम्हारे 1-2 बेटे होते, लेकिन आप ना जाने कितने गरीब दीन दुखी बच्चों की सेवा कर सकते हैं। कितने लोग आजकल देखो झाड़ियों में बच्चे मिलते हैं, झाड़ियों में लोग फेंक के चले जाते हैं। कितने सारे अनाथ बच्चे हैं, कितने सारे वृद्ध बेसहारा माताएं हैं। आप अपना पैसा एक बेटे को देते, उसे वारिस बनाते, अच्छा है कि उस पैसे को आप समाज की सेवा में खर्च कर दो। पुण्य बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बेटा नालायक निकल जाए तो तुम्हें नरक ले जाएगा, पर तुम अपने हाथ से जीते जी शुभ कार्य करा दो, वही पुण्य तुम्हारा संग देता है। मेरी माँ, आज एक
पंडित जी थे आत्मदेव, बेटा नहीं था। पड़ोसियों ने ताने मारे, जंगल चले गए। एक संत जी मिले, कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो? महाराज मैं धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक्कार है मुझे, मेरा बेटा नहीं है। अरे बेटे के लिए क्यों रो रहे हो? महाराज बेटा नहीं है। संत जी ने समझाया, बेटे के लिए ना रो, भगवान के लिए रो, बेटा तो ठीक है। नहीं माने। संत जी ने फल दिया, बोले पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। आत्मदेव जी ले गए, पत्नी को दिया, ये फल खाओ। पत्नी ने गाय को खिला दिया, तो गाय को बच्चा हुआ समय पर, जिसका नाम हुआ गौकर्ण। और बहन का बेटा, धुंधली के बहन का बेटा हुआ, पैसों में खरीद लिया। उस बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। वो धुंधकारी को धुंधली ने, बहन का बेटा था, पैसे से खरीदा था। बड़ा लाड़ करे, बड़ा प्यार करे, पैसे लुटाए, बेटा बिगड़ गया। और जब बिगड़ा तो डंडे पड़े आत्मदेव जी को। बेटा धुंधकारी बड़ा होके बाप को बाल पकड़ के थप्पड़ जमाता है। आत्मदेव जी बोले, हे भगवान, अब मुझे पता चल गया कि तुमने मुझे बेटा क्यों नहीं दिया था। यदि आपको बेटा नहीं दिया है भगवान ने, तो समझ लेना कि भगवान ने बड़ा भला किया है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत कष्ट देने वाला होता। तो भगवान ने उस अपार कष्ट से तुम्हें ना देकर ही बचाया। कि नहीं होगा तो आप यही तो कहोगे कि नहीं है। पर सोचिए कि जिसका बेटा बाप को मार रहा हो, तो बाप तो यही सोचेगा ना कि ऐसे बेटे से तो ना होता तो ही अच्छा होता। क्यों जी, कैसा बेटा? आप लोगों को कैसा बेटा चाहिए? 3 तरह के बेटे होते हैं। एक बेटा वो जो बेटा होए और माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, श्रवण कुमार की तरह आज्ञाकारी। एक बेटा तो ये है। दूसरा बेटा ऐसा है कि हो तो गया है, लेकिन अपने माँ बाप को मारता है।